Good morning, students. Me, myself, Dr. Kumar Karthik, Assistant Professor, Department of History, TNB College, भागलपुर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पलासी के युद्ध के परिणाम के विषय में चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर दक्षिण नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में हुई थी, जिसमें कि अंग्रेजी सेना की विजय हुई। इसमें जैसा कि आपको पता है कि 23 जून 1757 ईस्वी को होने वाले पलासी के युद्ध में एक और अंग्रेजी सेना थी जिसमें कि मात्र 3200 सैनिक थे, और दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी जिसमें 50,000 सैनिक थे। और फिर भी दुर्भाग्यवश बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है और अंततः युद्ध क्षेत्र से भागता हुआ वो मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा बंदी बनाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। दुर्भाग्यवश बंगाल के नवाब की सेना में जो अधिकांश सैनिक थे उसे षड्यंत्र के द्वारा क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का पक्षधर बना लिया था, और इस युद्ध का परिणाम रिजल्ट कुछ ही देर में प्राप्त हुआ और उसमें अंग्रेजी सेना को विजय मिली, क्योंकि बंगाल के नवाब के अधिकांश सैनिकों ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेना के सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों ने अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध में भाग ही नहीं लिया और कुछ ही देर में अंग्रेजी सेना के सामने बंगाल के नवाब की सेना हार गई। वैसे अगर देखा जाए सैनिक दृष्टिकोण से तो यह युद्ध काफी महत्वपूर्ण नहीं लगता है, यह एक षड्यंत्र का नतीजा है। लेकिन अगर इसके परिणाम को देखा जाए, इसके महत्व को देखा जाए तो इसका दूरगामी परिणाम निकला, इसका अत्यधिक महत्व है। जैसा कि अंग्रेजी जल सेना के अध्यक्ष एडमिरल वाटसन का कहना था कि पलासी के युद्ध का असाधारण महत्व है जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ये स्टेटमेंट है अंग्रेजी जल सेना के अध्यक्ष, अंग्रेजी जल सेना के हेड एडमिरल वाटसन का कि पलासी का युद्ध जो है उसका असाधारण महत्व है और इसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो आज हम लोग परिचर्चा करेंगे कि पलासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। तो इस परिचर्चा के क्रम में पहला जो परिणाम है वो है बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभावशाली नियंत्रण। प्लासी के युद्ध के परिणाम की अगर बात हम करें तो पहला परिणाम है बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभावशाली नियंत्रण। जैसा कि आपको पता है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और उसके बाद बंगाल की सत्ता पर उसका अंग्रेजी सेना का आधिपत्य होता है, अंग्रेजी अधिकारियों का वर्चस्व कायम होता है। और उस समय बनने वाले नवाब मीर जाफर जो कि एक कठपुतली मात्र थे, वो सैद्धांतिक रूप से काफी पावरफुल दिख रहा था, सैद्धांतिक रूप से सभी क्षमताओं का उनमें समावेश किया गया था। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो वह एक कठपुतली नवाब था जो कि अपने हर एक क्रियाकलाप के लिए अंग्रेजी सेना पर निर्भर था, अंग्रेजी अधिकारियों पर निर्भर था। और वह इतना विवश था कि जिस समय में खुद मीर जाफर के विरुद्ध षड्यंत्र करके मीर कासिम को बंगाल की नवाबी सौंपी जा रही थी, उस समय भी मीर जाफर ने स्वेच्छापूर्वक मीर कासिम के पक्ष में अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि मीर जाफर कितना लाचार था, कितना विवश था और अंग्रेजों के इशारे पर नाचने वाला एक कठपुतली था जो कि अपने सत्ताहीन होने पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और उन्होंने मीर कासिम के लिए बंगाल की नवाबी भी छोड़ दी। तो
जैसा कि आपको पता है, प्लासी के युद्ध का पहला परिणाम जो था वो था कि बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण धीरे धीरे कसता गया और बंगाल की सत्ता पर उसका आधिपत्य कायम हुआ और बंगाल के सभी साधनों पर, सभी आर्थिक क्रियाकलापों पर अंग्रेजी अधिकारियों का, अंग्रेजी व्यापारियों का नियंत्रण कायम हुआ। और मैंने आपको जैसे कहा था कि इसके बाद बंगाल की सत्ता जो है वो इनडायरेक्टली अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल की जाने लगी और उसके मन से ही नवाब कोई भी अपना कार्य अंजाम देते थे। तो पहला जो है प्लासी के युद्ध का परिणाम वो है बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभावशाली नियंत्रण। दूसरा परिणाम हम लोग देखते हैं, दूसरा परिणाम है कंपनी को आर्थिक तथा क्षेत्रीय लाभ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बंगाल पर जब अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजी सेना की विजय हुई, तो क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजी कंपनी को मीर जाफर के द्वारा 1,77,000 रुपया दिया गया और लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है कि 20 लाख रुपये से ज्यादा, और उसी तरह से एडमिरल वाटसन को भी 20 लाख रुपये से ज्यादा दिया गया था। और निजी फायदा पहुंचाने के अलावा अगर समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीर जाफर को कुल 3 करोड़ रुपया व्यय करना पड़ा था अंग्रेजी अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि मीर जाफर ने उसके निजी व्यापार पर चुंगी से छूट दे दी। जिस चुंगी के लिए इतना ज्यादा सिराजुद्दौला को नाराजगी थी, उसी व्यापार पर, निजी व्यापार पर मीर जाफर ने चुंगी से छूट दे दी और जिसका मनमाना तरीके से अंग्रेजी पदाधिकारियों ने, अंग्रेजी अधिकारियों ने या अंग्रेजी व्यापारियों ने फायदा उठाया। उसके बाद आर्थिक लाभ में हम देखते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी व्यापारियों को स्वतंत्र व्यापार की छूट मिली, जो कि बंगाल भारत का एक समृद्धशाली प्रांत था और बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा में भी स्वतंत्र व्यापार की छूट मिली अंग्रेजी कंपनी को, और जिससे कि अंग्रेजी कंपनी को बहुत ज्यादा आर्थिक मुनाफा हुआ और क्षेत्रीय लाभ के रूप में, टेरिटरी के रूप में उसे कलकत्ता के निकट 24 परगना का क्षेत्र, 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दे दी गई, जागीरदारी दे गई और उसके बाद 24 परगना पर राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दिया गया। तो आर्थिक लाभ में हम देखते हैं कि किस प्रकार क्षतिपूर्ति के साथ साथ उसके बाद जब बंगाल पर प्रभुत्व कायम हुआ तो उसका आर्थिक शोषण शुरू हुआ, बंगाल का आर्थिक दोहन शुरू हुआ और क्षेत्रीय लाभ के रूप में उसे 24 परगना की जमींदारी भी मिली अंग्रेजी कंपनी को। तो प्लासी के युद्ध का दूसरा परिणाम है कंपनी को आर्थिक तथा क्षेत्रीय लाभ। इस आर्थिक तथा क्षेत्रीय लाभ से फायदा उठाते हुए अंग्रेजी बस्तियां समृद्ध हुई और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। और पिछली बार चर्चा में मैंने आपको बताया था कि बंगाल के आर्थिक धन से, आर्थिक फायदों से अंग्रेजी व्यापारियों को, अंग्रेजी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना फायदा पहुंचा, इतना लाभ हुआ, इतना समृद्ध हुआ कि उसे अपने व्यापार के लिए इंग्लैंड से धन मंगाने की आवश्यकता नहीं हुई। और जैसा कि आपको मैंने कहा था पिछली चर्चा में कि उसके बाद यहां से धन का निष्कासन शुरू हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसको कहते हैं। तो बंगाल पर जब अंग्रेजों का सत्ता, अंग्रेजों की सत्ता, अंग्रेजों का आधिपत्य कायम हुआ, उसके बाद उसका आर्थिक दोहन शुरू हुआ और उस आर्थिक दोहन में यहां से धन निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसी धन से धीरे धीरे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी हुई। तो आप इसको देख सकते हैं कि एक तरफ से इस युद्ध के बाद जहां एक और बंगाल का आर्थिक शोषण शुरू हुआ, बंगाल में बसने वाले भारतीयों की आर्थिक समृद्धि नष्ट होने लगी, दूसरी ओर उस धन को यहां से इंग्लैंड भेजा जाने लगा और यहां की अंग्रेज बस्तियां काफी समृद्ध हो गई। तो दूसरा, पहला परिणाम था बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभावशाली नियंत्रण।
दूसरा परिणाम है कंपनी को आर्थिक तथा क्षेत्रीय लाभ। उसके बाद तीसरा परिणाम है प्लासी के युद्ध का तीसरा परिणाम है कंपनी के गौरव का उत्कर्ष। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी के अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ के क्षेत्रीय शासक या यहाँ की जनता शासकों का निर्माता और शासकों का विनाशक भी मानने लगी और जनता के मन में ये भय समाहित हो गया कि अंग्रेजी अधिकारी अगर चाहें तो वो अपने मन से नवाब को गद्दी पर बैठा सकते हैं और अपने मन से किसी नवाब को गद्दी पर से हटा सकते हैं। यानी कि कंपनी के गौरव में काफी वृद्धि हुई और कंपनी को, अंग्रेज कंपनी को और यहाँ के अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारियों को एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। तो इस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के तीसरे परिणाम में हमने लिखा है कि कंपनी के गौरव का उत्कर्ष, जहां पर पहले एक साधारण कंपनी के रूप में जानी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहीं इस प्लासी युद्ध के बाद उसके गौरव में, उसके प्रभाव में काफी वृद्धि हुई और उससे सामान्य जनता भयभीत होने लगी और उसे आदर की दृष्टि से और उसे गौरव की दृष्टि से देखने लगी। इसका मतलब है कि हम तीसरा जो देख रहे हैं कंपनी के गौरव का उत्कर्ष, तो जो कंपनी आज तक एक साधारण कंपनी थी, जब उन्होंने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर कठपुतली नवाब मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंपी, उसके बाद उसके गौरव में काफी वृद्धि हुई। चौथा परिणाम हम लोग देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पर प्रभाव। जैसा कि आपको विदित है, मैंने परिचर्चा की थी इससे पहले भी, कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का भय था और उस भय के चलते अंग्रेजी अधिकारियों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी की थी। और आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पर भी जिस तरह से यूरोप में अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य झड़प होती रहती थी, लड़ाइयाँ होती रहती थी, उसी के परिणामतः यहाँ भी भारत में भी अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना में संघर्ष होती रहती थी। तो जब बंगाल की शक्ति उसके नियंत्रण में आई, बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हुआ और उसके बाद जब आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई, तो उस धन से, न केवल उस धन को यहाँ से इंग्लैंड भेजा गया, व्यापार में लगाया गया, जिससे कि भारत और चीन के साथ व्यापार, अंग्रेजी व्यापारियों का व्यापार समृद्ध हुआ। उसी धन को सैनिक शक्ति को बढ़ाने में भी लगाया गया, सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करने में भी लगाया गया। और जैसा कि आपको पता है कि इस धन से उन्होंने, अंग्रेजी सेना ने अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत किया और इसी सैनिक शक्ति के बल पर उसने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया और धीरे धीरे अंग्रेजी सेना का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा और अंग्रेजी सेना धीरे धीरे शक्तिशाली होती गई। तो चौथा कारण है, परिणाम है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पर प्रभाव। उसके बाद हम आते हैं प्लासी के युद्ध के पांचवें परिणाम की ओर। पांचवा परिणाम है अंग्रेज अधिकारियों में धन लोलुपता, यानी कि अंग्रेज अधिकारियों में लालच का समावेश। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार क्लाइव ने सिराजुद्दौला के समर्थक मीर जाफर, राय दुर्लभ, जितने भी धनी व्यापारी थे, सबको अपनी ओर मिलाया और नए नवाब मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंप दी। उसी तरह से बाकी अंग्रेज अधिकारियों के मन में भी ये लालच हुआ कि जिस प्रकार सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर के नवाब बनने पर बहुत सारा धन अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज सैनिकों को मिला, तो हो सकता है कि मीर जाफर के बाद जब कोई दूसरा नवाब आए तो फिर से हमें बहुत सारा धन मिले। और इसी लोभ में उन्होंने, अंग्रेज अधिकारियों ने, अंग्रेजी सैनिकों ने क्रांति का पथ प्रदर्शित किया। और इस क्रांति का पथ प्रदर्शन करने में, जैसा कि आपने देखा कि प्रथम क्रांति के रूप में मीर जाफर को
बंगाल की नवाबी मिली। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद बहुत सारा धन का लाभ हुआ अंग्रेजी अधिकारियों को, अंग्रेज पदाधिकारियों को, और वही लोग उसके मन में था कि अगर मीर जाफर को भी हटा दिया जाए तो फिर जो नया नवाब आएगा उससे भी हमें बहुत सारा धन मिलेगा। तो उस धन लोलुपता में, धन के लालच में प्रथम क्रांति जो है वो मीर जाफर को बंगाल की नवाबी मिलना, और इसी क्रम में दूसरी क्रांति है मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना, और परिणामतः अंततः जाकर के इसी क्रम में तीसरी घटना होती है बक्सर का युद्ध। तो हम देख सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों ने अपने लोभ में, अपने लालच में, धन लिप्सा में गलत से गलत कदम उठा करके बंगाल की नवाबी को बदलते हुए धन कमाना चाहता था। तो पांचवा परिणाम है अंग्रेज अधिकारियों में धन लोलुपता। उसके बाद हम आते हैं छठा परिणाम, भारत विजय का मार्ग प्रशस्त। जैसा कि आपने देखा, बंगाल की सेना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेजी सेना में मात्र 3,200 सैनिक थे। फिर भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना हार गई, और इस विजय के बाद अंग्रेजी सेना का उत्साह, अंग्रेजी सेना का मनोबल काफी बढ़ गया, और उसका मनोबल इतना बढ़ गया, वो इतना उत्साहित हो गया कि उसे लगने लगा कि अभी तो सिर्फ बंगाल प्रांत की विजय हुई है, अगर हम चाहें, अंग्रेजी सेना चाहे तो भारत के अन्य प्रांतों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे भारत पर भी अधिकार कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस युद्ध ने, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजी सेना के, अंग्रेज अधिकारियों के, कंपनी के अधिकारियों के मनोबल को कितना सुदृढ़ किया, और वहीं दूसरी ओर बंगाल में बसने वाले भारतीयों के मनोबल को पूर्ण रूपेण तोड़ दिया और वे हतोत्साहित हो गए। तो उसके द्वारा, अंग्रेजी सेना के द्वारा प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उसने उत्साहित होकर, उसका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब वो भारत विजय का सपना देखने लगा, और उसे लगा कि बंगाल की जो गति है, बंगाल में जो विजय मिली है, उसी से हमारे भारत विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। उसके बाद हम आते हैं सातवां परिणाम पर, वो है बंगाल का शोषण। जैसा कि आपने देखा, कठपुतली नवाब मीर जाफर को बंगाल की नवाबी दी गई, और वो बंगाल का नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के किसी भी क्रियाकलाप का विरोध नहीं कर सकता था। वो क्लाइव के इशारे पर नाचने वाला था। अंग्रेज अधिकारियों के मन में जो लालसा होती थी उसको वो पूर्ति करता था, और एक प्रकार से वो कठपुतली शासक था। तो उसके बाद प्लासी के युद्ध का जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो है बंगाल में बसने वाले भारतीयों का शोषण शुरू हुआ, बंगाल का आर्थिक दोहन शुरू हुआ, और यहाँ से धन का निष्कासन हुआ, संपदा का अपहरण हुआ। और इसी संदर्भ में मालेसन ने कहा है कि जितना हो सके हड़प लो। मालेसन का कथन है कि मीर जाफर सोने की बोरी है, मीर जाफर सोने की बोरी है, आपको अगर सोना चाहिए तो उस बोरी में हाथ डालिए और सोना निकाल लीजिए। ये मालेसन का कथन है। इसको जरूर आप राइट डाउन करेंगे और इस पर ध्यान देंगे कि मालेसन ने क्या कहा है कि मीर जाफर के विषय में, कि आपको जितना, अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज व्यापारियों को उसने कहा है कि आपको जितना हड़पना है हड़प लीजिए, क्योंकि मीर जाफर जो है, कठपुतली नवाब मीर जाफर, वो सोने की बोरी है, उसमें हाथ डालते जाइए और सोना निकालते जाइए। तो बंगाल की दुर्दशा के बारे में आपको इसी कथन से जानकारी मिल सकती है। और उसके बाद बंगाल से मिलने वाले धन से बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया कि बंगाल से जो, बंगाल प्रेसिडेंसी से जो धन, आर्थिक समृद्धि मिल रही है, उस धन का उपयोग मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के खर्च को वहन करने में भी बंगाल से मिलने वाले धन का ही उपयोग किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल का शोषण किस प्रकार से शुरू हुआ। तो सातवां परिणाम है बंगाल का शोषण। उसके बाद हम आते हैं आठवां परिणाम पर, वो है नैतिक प्रभाव। और नैतिक प्रभाव जो है, इस पर
प्लासी के युद्ध का परिणाम काफी विध्वंसकारी हुआ और अंग्रेजी सेनाओं का, अंग्रेजी व्यापारियों का, अंग्रेज अधिकारियों के हौसले बहुत बढ़ गए, जबकि बंगाल में बसने वाले भारतीयों के, यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं के हौसले समाप्त हो गए और उनमें निराशा की भावना घर करने लगी और वो अपने आप को, बंगाल की जनता के साथ साथ यहाँ की क्षेत्रीय जनता भी अपने आप को असहाय समझने लगी और उनके मन में भय था कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगालियों पर अधिकार किया है, बंगाल पर अपना आधिपत्य किया है, उसी तरह से अन्य क्षेत्रों पर भी आधिपत्य करते हुए वो हो सकता है कि भारत पर पूर्ण विजय कर ले। तो भारतीयों के हौसले समाप्त हुए, उनमें निराशा की भावना जगने लगी और जनता, बंगाल में बसने वाली जनता, भारतीय जनता अपने आप को असहाय समझने लगी। इसके साथ ही नैतिक प्रभाव में ये हम देखते हैं कि ब्रिटिश सत्ता जो है उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। उसने अपने आप के सामने, उसे लगने लगा कि जिस प्रकार हम लोगों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को पराजित किया है, उसी तरह से अपने षड्यंत्र से, अपनी चालाकी से, अपने धन बल से दूसरे क्षेत्रीय सेना को भी पराजित कर सकते हैं और धीरे धीरे हम भारत विजय भी कर सकते हैं। तो इसने, इस युद्ध का जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो है भारत के विजय का। ब्रिटिश सत्ता का जो स्वप्न था, ब्रिटिश सत्ता का मार्ग प्रशस्त हुआ कि धीरे धीरे बंगाल से बढ़ते हुए दूसरे क्षेत्रों को भी जीतते हुए भारत पर विजय प्राप्त की जाए। और इस संदर्भ में फिर मैं एक बार चर्चा करना चाहता हूं कि मालेसन ने कहा है, प्लासी के युद्ध के विषय में ही कहा है कि कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसका तात्कालिक और अस्थायी परिणाम इतना महत्वपूर्ण हो। मालेसन का कोट है, फिर एक बार आप लोग ध्यान देंगे। जिस मालेसन ने कहा था कि मीर जाफर एक सोने की बोरी है, आपको जितना हड़पना है हड़प लें, जब मर्जी हो हाथ डाल करके सोना निकाल लें, धन निकाल लें। उसी मालेसन का एक दूसरा कथन है कि प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध है, कोई भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसके तात्कालिक और अस्थायी परिणाम इतने महत्वपूर्ण हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि प्लासी का युद्ध जो हुआ 23 मार्च 1757 ईस्वी को, देखने में एक छोटा सा युद्ध, सैनिक दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं, उस प्लासी के युद्ध का परिणाम काफी विध्वंसकारी रहा, अंग्रेजों के पक्ष में काफी महत्वपूर्ण रहा और भारतीयों के पक्ष में काफी विध्वंसकारी रहा। दो सेनाएं आपने जैसा कि देखा, एक ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और दूसरी ओर लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना, 3200 सैनिक अंग्रेजी सेना में और 50,000 सैनिक बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना में। और फिर भी आपने जैसा कि देखा कि अंग्रेजों की विजय होती है और कुछ ही देर में सिमटने वाला युद्ध, प्लासी का युद्ध, अपने विध्वंसकारी परिणाम को लेकर के इतिहास में एक विशिष्ट युद्ध के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हमने परिचर्चा की कि प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या क्या था, और जैसा कि आपने देखा, पहला परिणाम है बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभावशाली नियंत्रण, दूसरा परिणाम है कंपनी को आर्थिक तथा क्षेत्रीय लाभ, तीसरा परिणाम है कंपनी के गौरव का उत्कर्ष, चौथा परिणाम है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, पांचवा परिणाम है अंग्रेज अधिकारियों में धन लोलुपता, धन के प्रति लालच, छठा परिणाम है भारत विजय का मार्ग प्रशस्त, सातवां परिणाम है बंगाल का शोषण और आठवां परिणाम है नैतिक प्रभाव। और नैतिक प्रभाव में दो तरह से, अंग्रेजी सैनिकों का नैतिक प्रभाव, नैतिक मनोबल काफी बढ़ गया, वहीं बंगाल में बसने वाले भारतीयों का मनोबल टूट सा गया और उसमें निराशा की भावना भर गई। और जैसा कि इस संदर्भ में के.एम. पनिकर ने कहा है, बहुत ही अच्छा कोट है प्लासी के युद्ध के विषय में। के.एम. पनिकर का कहना है कि यह प्लासी का युद्ध एक ऐसा व्यापार था जिसमें धनवान सेठों ने और मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को बेच डाला। और यह सचमुच अगर देखा जाए
तो बेचना ही हुआ, क्योंकि षड्यंत्र के बल पर जो अंग्रेजी सेना इतनी छोटी थी, 3200 सैनिकों की टोली थी, उसने 50,000 सैनिकों की जो टुकड़ी थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की, उसे पराजित किया। और किस प्रकार लॉर्ड क्लाइव ने अपनी चालाकी से, अपनी कुशलता से, अपनी रणनीति से बंगाल के नवाब के विरोधियों को अपनी ओर मिलाया, और देखते ही देखते बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना पराजित हो गई। तो स्टूडेंट्स, मैंने देखा पिछली कक्षा में आपने देखा था कि प्लासी के युद्ध के विषय में हमने चर्चा की थी, उसके बाद प्लासी के युद्ध के कारण के विषय में हमने चर्चा की थी, और आज हमने कहा आपको कि प्लासी के युद्ध के जो परिणाम हुए उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो यही कारण है कि एक छोटे से, दिखने में सैनिक दृष्टिकोण से जो युद्ध काफी छोटा था, उसका परिणाम काफी महत्वपूर्ण था, और इसी परिणाम को लेकर के यह युद्ध इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है, और इसका परिणाम इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों के परिणाम में गिना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में बक्सर के युद्ध के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।